आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स की। अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं या फिर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है या फिर ऐसी परिस्थिति बन रही है कि डाइवोर्स आगे लेना पड़ सकता है, तो फिर आपको इस जजमेंट को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि इसमें कोर्ट मेंटल क्रूरल्टी के बारे में यानी क्रूरता के बारे में विस्तार से बता रही है कि किस आधार पर आपको डिवोर्स मिल सकता है। आपके आरोप यानी आपके केस में सिर्फ आरोप होने पर भी डिवोर्स दिया जा सकता है, उसका कोई भी सबूत ना हो, सिर्फ आरोप लगाने के आधार पर भी डिवोर्स हो सकता है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में इस जजमेंट के बारे में डिटेल में बात करते हैं और बिना सबूत सिर्फ आरोप लगाने पर डिवोर्स मिल जाना, ये कौन से आरोप हैं और इसकी क्या वजह है, आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में इस पर भी बात करेंगे। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इस जजमेंट में क्रूरता के बारे में बात कही गई है। क्रूरता दो प्रकार से होती है, वैसे तो 6 प्रकार की क्रूरता होती है, लेकिन 2 को प्रमुख माना जाता है। इसमें क्रूरता के बारे में यह दर्शाया गया है कि अमूर्त कृत्य, इसके आगे लिखा है इसमें मानसिक ताड़ना, फिर लिखा है यहां पर एकल कृत्य पर नहीं वरन घटनाओं की श्रृंखला पर निर्णित किए जाते हैं। अब इसे ध्यान से समझना, इस बारे में क्या कहा, क्या कह रहे हैं यहां पर कि मेंटल क्रूरल्टी या कोई ऐसा कृत्य, अमूर्त कृत्य, कोई ऐसा कार्य जिससे उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचती हो। तो क्षति किस प्रकार की होती है? एक तो मानसिक तौर से पहुंचाई जाती है, दूसरी आर्थिक तौर से पहुंचाई जाती है और तीसरी शारीरिक तौर से पहुंचाई जाती है। तो ये 3 प्रकार की क्षति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण डाइवोर्स के लिए माना गया है। जैसे कि मेंटल क्रूरल्टी को आप इस तरीके से मान सकते हैं कि भोजन बनाने से इनकार करना या भोजन करने से इनकार करना। या तो ये हो सकता है यहां पर कि वाइफ ये कहे मैं नहीं बनाती भोजन, तुम बना लो, मैं कौन होती बनाने वाली, तू कौन होता है जो मुझसे कहेगा कि खाना बना, तू कौन होता है कि जो मुझसे कहेगा खाना बना। अगर ये एकल होता है, एक बार ऐसा होता है, तो ये तलाक का ग्राउंड नहीं बनता है। लेकिन यहां पे कहा गया है कि एकल कृत्य नहीं वरन लगातार होना। अगर ये लगातार होता है, रोज वाइफ कहती है मैं खाना नहीं बनाऊंगी या मैं नहीं खाती खाना, तो उसे जो बनता कर ले, मेरी डिमांड पूरी कर वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। या हस्बैंड ऐसा करता है कि नहीं मैं तेरे हाथ का बना मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा तेरे हाथ का बना हुआ खाना, बिना किसी कारण के। या फिर हस्बैंड ये कहता है कि कोई कंडीशन लगाता वाइफ के ऊपर, जाओ भाई घर से दहेज लेके आओ, ऐसा करो वैसा करो वरना मैं, या कुछ गलत काम करने के लिए कहता है, वाइफ नहीं कर रही तो बोले ठीक है मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो खाना ना खाना या फिर खाना ना बनाना, लेकिन एक बार का कृत्य किया जाए तो इसे मेंटल क्रूरल्टी नहीं माना जाएगा। लेकिन ये घटना लगातार घटती है तो ये मेंटल क्रूरल्टी होती है और ये डिवोर्स का ग्राउंड बनता है, और यही बिना सबूत के सबूत बन जाता है। ना कोई मार हुई ना पीट हुई, सिर्फ ये घटना को आपको कोर्ट में साबित करना होता है। आगे लिखा है कि निरंतर दुर्व्यवहार करना, लगातार अपमान करना, गालियां देना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, लगातार दुर्व्यवहार, यानी जिससे किसी को मानसिक तौर से क्षति पहुंचती हो या आर्थिक तौर से क्षति पहुंचती हो या शारीरिक तौर से क्षति पहुंचती हो। ये 3 प्रकार की क्रूरल्टी डिवोर्स के लिए प्रमुख मानी गई है। तो अपमान करना, अपमान आमतौर पर, दुर्व्यवहार आमतौर पर धक्का मुक्की कर देना, गाली गलौज करना, अपमानित करना।
यही दुर्व्यवहार में शामिल होता है आमतौर पर। इसके अलावा दहेज प्राप्त करने के लिए गाली गलौज करना, भाई दहेज के लिए दहेज लेके आओ, वरना गालियां देना, अपशब्द कहना, घर से बाहर निकाल देना, ये भी तलाक के लिए एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अलावा एक और इसमें होता है, वो होता है विकृत मैथुन कृत्य, यानी कि अप्राकृतिक सेक्स, अननेचुरल सेक्स। अगर इसका सबूत भी है तो यह भी एक डिवोर्स का तगड़ा ग्राउंड बनता है। तो इस प्रकार से और भी अन्य मेंटल या फिजिकल क्रूरल्टी इसमें शामिल हो सकती है। तो आमतौर पर 3 ग्राउंड ज्यादा डिवोर्स के केस में देखे जाते हैं: मानसिक क्रूरता, आर्थिक नुकसान, आर्थिक क्षति वाला, और साथ में शारीरिक क्षति। ये 3 प्रकार से, लेकिन जहां पर अननेचुरल सेक्स भी शामिल है वहां पर भी डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। तो ये इस प्रकार से अगर आपके पास में साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है तो बाहर से कोई सबूत लाने की आवश्यकता नहीं होती है और इस आधार पर भी डिवोर्स मिल जाता है। मुकेश सेन। जजमेंट आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, मल्लिका पांडे वर्सेस प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय लखनऊ। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश सेन, नमस्कार।